हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट, योर फ्लाइट टू सक्सेस। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, यस यू कैन सी दैट SP or maths, what is required to go into the banking career? This was the question asked to me by one of my subscriber and I knew कि ये बहुत बड़ा confusion है students के लिए, because they sometimes take the decision based on the requirement rather than they like it, है ना। तो not only those who are going for 11th commerce and choosing the subjects, but वो भी बच्चे हैं 11th में जो है और जो SP है या मैथ्स है या उनको टू माइंडेड थॉट्स है, तो ये वीडियो उनकी वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इन दिस एंटायर वीडियो स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि आपको SP लेना है या मैथमेटिक्स लेना है। और अगर आपको बैंकिंग में जाना है, यहाँ पर बिकॉज शी मेंशन इट अ बैंकिंग एज अ करियर, कोई भी करियर में आपको जाना है व्हाटसोएवर, बट हियर इन दिस वीडियो हम बैंकिंग रिलेटेड डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, सो यू विल नॉट बी कंफ्यूज लेटर दैट आइदर आई शुड गो फॉर SP और मैथ्स, ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू एवरीबडी हु इज गोइंग टू टेक आइदर SP और मैथमेटिक्स, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, दोनों टेक्स्ट बुक आप देख ही सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं दैट SP का मतलब क्या है, SP सब्जेक्ट में क्या होता है। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आई हैड डिस्कस लिटिल बिट अबाउट SP की जो टॉपिक्स है एंड ऑल, बट आज मैं आपको बता दूं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इज अ थियोरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट। यस, यू हर्ड इट राइट। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, उसमें भी थोड़े कैलकुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग सम लिटिल बिट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो भी है, ओके। OCM जो है थियोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। सो SP इज ऑल्सो अ थियोरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट। आपका रिटन मैटर ही कंसिडर होता है। डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में वो जो बच्चे कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स देना चाहते हैं, उनको एक अपर एज देता है, डिटेल्स देता है, बेसिक्स देता है, विच विल रियली हेल्प देम, ठीक है। बट क्या होता है सब्जेक्ट में, ऑल कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी कौन है, उनका काम क्या है, कंपनी के फंड्स के बारे में, कैसे रेज करते हैं कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि SP इज़ अ बैलेंस्ड सब्जेक्ट चिल्ड्रन, क्योंकि इनके जो थोड़े बहुत टॉपिक्स है वो आपको अकाउंट्स में भी मिलेंगे, जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड ऑल, OCM में भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में भी थोड़े बहुत टॉपिक्स मिलेंगे, स्टॉक मार्केट लिटिल बिट। तो ये एक बैलेंस सब्जेक्ट है जिससे आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट वो क्लैरिटी के साथ आता है, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट लाइक हाउ यू अंडरस्टैंड द अदर सब्जेक्ट्स। थर्ड, येस आई वुड लाइक टू से वो स्कोरिंग है। मेहनत आपको वैसे ही करनी है, अगर मैथ्स होता तो भी मेहनत करनी है, लेकिन SP है तो भी ज़बरदस्त मेहनत करनी है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। बट येस, यहाँ पे जो माइंडसेट होता है बच्चों का, लाइक मैथ्स के लिए मुझे डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, यू हैव टू गिव सो मच ऑफ टाइम, तो वो कंपैरिजन अगर हम पकड़ के चलते हैं तो SP में येस थोड़ा सा कम लगता है, इनफैक्ट कम लगता है, because you are not stressed here, you are not panicking, because there are some people, I am not spreading that आप डरते हो मैथ्स सब्जेक्ट से, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, बिकॉज इट इज़ वंस ओन डिसीजन हाउ दे टेक द सब्जेक्ट। लेकिन SP इज़ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट जहाँ पर आप पढ़ने से अपने ओन लैंग्वेज में भी, वर्ड्स में भी अगर आप लिखोगे, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। स्कोरिंग के लिए, लेस स्ट्रेस के लिए यू कैन थिंक ऑफ SP। सो ये सब सारे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, दैट रिलेट्स टू द सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर श्योर। आप 1st to 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ते आए हो, आपको पता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे, इट इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट चिल्ड्रन। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और मैंने यहाँ पर थोड़े चैप्टर्स के नाम भी डाले हुए हैं, जैसे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सेट्स है, सेट्स एंड रिलेशन, डिटर्मिनेंट्स, बहुत सारे चैप्टर्स है, यू माइट बी अवेयर अबाउट इट। थर्ड, स्कोर जो है इट डिपेंड्स
ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। डेफिनेटली चिल्ड्रन, अगर आप बहुत प्यार करते हो सब्जेक्ट से, अगर आप आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड है मैथमेटिक्स में, देन नोबडी कैन डेयर टेक यू अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स। गोल ओरिएंटेड हो, ठीक हो, देन यू कैन स्कोर 100% मार्क्स ऑल्सो। देर आर एग्जाम्पल्स ऑल्सो चिल्ड्रन की SP में भी लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 लिया है। दैट मच ऑफ फोकस और इंटरेस्ट और कमिटमेंट उनको होता है। तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, डिपेंड्स ऑन यू। अब बात आती है, हमने ये समझ लिया SP में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और मैथ्स में क्या होता है, वी नो। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड है कि अगर मुझे बैंक में एज अ करियर जाना है तो क्या मैं SP लूँ या मैथमेटिक्स लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, देयर इज no decision made on the basis of SP or maths to go for career in banking. Okay, अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर आपको स्कोर करना है इसीलिए आप SP ले रहे हो, देन इट इज़ ओके। अगर आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लग रहा है फिर भी आप SP ले रहे हो, इट्स ओके। लेकिन बिकॉज आपको बैंक में जाना है इसीलिए आप मैथ्स ले रहे हो, इरिस्पेक्टिव यू आर नॉट इन गुड इन मैथ्स या अंडर प्रेशर आप मैथ्स ले रहे हो, तो आई वुड रादर से डोंट take maths in that situation, because maths जो भी आपने 1st to 10th किया है, okay, first of all 11th and 12th will give you a basic approach towards the subjects, ठीक है। बैंक एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होते हैं वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर श्योर होता है, और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये जो मैंने दिए हुए हैं पॉइंट्स, इस पर आपको जज करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इकोनॉमी। हर बैंक्स का अपना एक फॉर्मेट होता है। ओके, अब ये एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट करता है इसका भी मैंने थोड़ा सा सिनॉप्सिस में लाई हूँ आपके लिए स्पेशली, बट फॉर द टाइम बिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आपका जो मैथ्स का जो डाउट है, अगर मैंने मैथ्स नहीं लिया तो आगे मुझे बैंकिंग में नहीं जाने पर होगा, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ अ मिथ। बैंक एग्जाम्स में जो मैथ्स क्वेश्चंस आते हैं वो आपका 1st to 10th स्टैंडर्ड में जो भी मैथ्स है स्टूडेंट्स, उसी में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इफ़ यू विल जस्ट स्क्रॉल डाउन, आई एम सॉरी, इफ़ यू जस्ट ब्राउज ओवर द नेट, यू विल कम टू नो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर, GK, इकोनॉमी। सो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दैट। यू हैव टू टेक मैथ्स इन द 11th and 12th इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर बैंकिंग एज अ करियर, ठीक है। अगर आपने SP भी लिया है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज बैंक एग्जाम्स जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर दैट you take SP if you want to take in the 11th standard or 12th standard. You take maths if you love to take it. Don't pressurize yourself and take it. This is one important thing which I want to tell you, because आगे चल के मुझे बैंकिंग एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो 10 years ऑफ एजुकेशन है 1st to 10th वाला, उसी के बेसिस पर ही मैथ्स के सवाल आते हैं। यू जस्ट गो थ्रू ऑन द नेट, जस्ट ब्राउज, गूगल में डाल लो, आप चेक करो क्लरिकल और प्रोबेशनरी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, तो यू विल कम टू नो, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, सो बैंक एग्जाम्स में ये सारे पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन नाउ स्टूडेंट्स, बैंक एग्जाम जो आपको देना है वो होगा ग्रेजुएशन के बाद। कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट, आइदर BCom हो, BSc हो, BA हो या BBA हो, whoever he is, but with certain cut off 60% उनको ग्रेजुएशन में मिलने चाहिए, that person can go for the banking exams, ठीक है। देन अगर आपको मैनेजर पोस्ट स्पेसिफिकली जाना है तो बैंक वो इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट करती है, स्केल 1, स्केल 2, मैनेजमेंट स्केल 1, 2, 3, 4, एंड देन दे विल चूज यू। ये स्ट्रक्चर है इन ब्रीफ, ठीक है। बिकॉज यू आर इन द 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, यू शुड रियली अंडरस्टैंड अ ब्रीफ स्ट्रक्चर कि अगर मुझे बैंकिंग में जाना है तो मुझे क्या पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। सो टिल नाउ वी आर क्लियर। वन अगेन, 11th 12th में SP और मैथ्स डजंट स्पेसिफाई योर बैंकिंग करियर। यू कैन टेक SP ऑल्सो, clear your 12th standard, go for with the subjects available, finish your graduation and you can go for banking exams.
बैंक एग्जाम्स में जो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपको 1st to 10th स्टैंडर्ड के अंदर ही पूछते हैं, सो देर इज़ नो नीड टू वरी. बट अदर देन अदर एग्जाम्स इफ़ यू वांट, अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अपर एज आपके पास होना चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मैथ्स, देर इज़ नो वरीज. ठीक है, तो ये हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है. यू हैव टू बी ग्रेजुएट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर या क्लैरिकल ऑफिसर ऑल्सो स्टूडेंट्स. अभी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर क्लैरिकल जॉब एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जॉब और स्पेशलिस्ट इज मिनिमम यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट. आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू स्टूडेंट्स कि पहले क्लैरिकल के लिए 12th के बाद भी आप कर सकते थे, बट नाउ द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज यस ग्रेजुएशन. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सपर्ट. आपके पास 11th से ग्रेजुएशन तक 5 साल है, आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो. अब बात आती है कि कौन सा है वो एग्ज़ाम, कौन कंडक्ट करता है वो एग्ज़ाम, इजंट इट स्टूडेंट्स? यस, इनिशियली आई विल टेल यू, हर बैंक के सेपरेट एग्जाम्स हुआ करते थे पहले. ओके, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया अपना एग्ज़ाम रखती थी, SBI यूज्ड टू डू देयर ओन, कर्नाटका बैंक यूज्ड टू डू देयर ओन. अभी भी SBI अपना खुद का ही एग्ज़ाम करता है, लेकिन अभी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इस अथॉरिटी, इस ऑटोनोमस बॉडी ने एक कंबाइंड, मतलब एक ही एग्ज़ाम रखते हैं ये ईयरली. ओके, so everybody have to go and get themselves registered, have to pay certain fees and get themselves registered. उनके फिर उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है. then they have to answer 2 exams. एक तो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, you can see I have written here, ये एग्ज़ाम होता है once a year स्टूडेंट्स, और प्रिलिम्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, और फिर मेंस होता है. यू हैव टू क्लियर प्रिलिम्स फर्स्ट देन मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और अलॉटमेंट किया जाएगा. ठीक है, फिलहाल सारे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है वो IBPS के अंडर आते हैं एक्सेप्ट SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी सिर्फ इंडिविजुअल एग्जाम्स ही कंडक्ट करता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गो इनटू द बैंकिंग करियर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस, बट येस, मैंने आपको ये इसीलिए सिग्निफाई किया है क्योंकि अगर आप बैंकिंग का सोच रहे हो देन यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, एनीथिंग, BCom, BBA, BA, BSc. लेकिन BCom लोगों को एक एडेड एडवांटेज होता है क्योंकि वो अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद दे कैन टेक देयर स्पेशलाइजेशन एज बैंकिंग फॉर 3 years. ठीक है, तो जो भी बच्चे BCom में बैंकिंग एज स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो उनको एक अपर एज मिलता है. वो अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर वो बैंकिंग एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर करेंगे, दैट इज़ IBPS वाला एग्ज़ाम. ठीक है, बट मेहनत आपको करनी है, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. BBA, एंड इट इज़ अ फैक्ट कि ऐसा नहीं है सिर्फ BCom ही, बहुत सारे BA, BPA और BSc बच्चों ने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करा हुआ है. ठीक है, तो एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो यू कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IBPS एग्जाम्स और SBI एग्जाम्स. सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द बैंकिंग एग्जाम्स चिल्ड्रन. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू SP और मैथ्स, आई थिंक 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और 10th standard, those who will go in the 11th standard, and whoever interested in thinking about SP maths, choose what you enjoy the most. Don't make a decision based on any pressure or any understanding of misunderstanding of about any concept. Clarify it, क्योंकि SP में आप स्कोर कर सकते हो, मैथ्स में नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन यू. whatever subject you want, you take it. Choose it because you enjoy it, because आप enjoy करोगे तो ही उसमें अच्छा करोगे. ओके, देन ऐसा भी देखा जाता है दैट 11th में बच्चे go for maths and then they change. Don't worry, it is a normal process. Okay, so I hope you got the answers children and you know now which subject to go for. ठीक है,
You can take SP, you can take maths, but it has no impact on the banking as a career. Anybody can go for banking careers. Only thing is you should have knowledge about some mathematics which is there in your lower standards 1 to 10th. But yes, आपको practice की ज़्यादा ज़रूरत है. You want to go for it, and if you are good in mathematics, then go for maths. ठीक है? So end of this video, I hope I have made your confusion clear, children, that you should do what you love to do. That is the moral of the story. ठीक है? So this is it, children. Thank you very much for watching the video. If you want more such types of videos, if you have any queries regarding any careers or subject related, kindly put it in the comment section. We will definitely make a video on it and we will solve your problem. ठीक है? So thank you so much, children. Take care. God bless.